Very welcome to all of you. This is CA Vijay Sarda from V Smart Academy पुणे। मैं आज आपके सामने कैसे आपका सीए इंटर का सिलेबस कंप्लीट होगा टैक्सेशन का, मैं उस बारे में आपको कुछ डिटेल इंफॉर्मेशन देने के लिए आया हूं। और ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, जो लोग टैक्सेशन हमारे साथ लेना चाहते हैं उसके लिए। बहुत ध्यान से सुनते हैं कि किस तरीके से इसको आगे बढ़ाया जाएगा, बुक्स कैसे मिलेंगी, लेक्चर्स कैसे मिलेंगे, जिसके लिए आप बहुत जन वेट कर रहे थे और आप अलग अलग सोर्सेज पे मैसेज भी कर रहे थे। तो एक बहुत अच्छा वीडियो है जिसको आपको अपने भाई दोस्त यार रिश्तेदार तक के भी पहुंचाना है, जो लोग इसको लेना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं, अगर आप ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों दे रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ May 21 और इन November 21, तो ये वीडियो आपके लिए है। हमारा ग्रुप 2 के, क्योंकि अभी देखिए ये सिनेरियो ऐसा है जहां पे कोविड सिचुएशन आ चुका है, समहाउ इंस्टीट्यूट हैज टेकन द एग्जामिनेशन। ये एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे कई ग्रुप 1 वालों ने ऑलरेडी एग्जाम दे चुकी है एंड दे आर लुकिंग फॉर ग्रुप 2। तो जो लोग ग्रुप 2 के लिए देख रहे हैं, मैं उनको फटाफट बता दूं कि ग्रुप 2 के लेक्चर्स ऑलरेडी चालू हो चुके हैं। ग्रुप 2 के लेक्चर्स यूट्यूब के ऊपर एज ऑफ नाउ देना भी चालू हो चुका है ऑन अ डेली बेसिस, जिसके बारे में आपको और भी डिटेल्स उनके वीडियो पे मिल जाएंगे। ग्रुप 2 में वी स्मार्ट के पास एक बहुत बेहतरीन टीम है जिसके अंदर में अकाउंट्स लेते हैं जय चावला सर। आपको इनके बारे में सीए फाइनल वाले स्टूडेंट्स भी बता देंगे क्योंकि ये फाइनल पे भी पढ़ाते हैं। रवि टावरी सर ऑडिट पढ़ाते हैं, जो ऑलरेडी सीए फाइनल पे भी पढ़ाते हैं हमारे साथ ही। पवन गौकर सर फॉर ईआईएस स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मैं खुद ले रहा हूं। एफएम सीए मोहित जैन सर अगेन एट दैट लेवल, एंड फॉर इकोनॉमिक फॉर फाइनेंस वी हैव पवन गौकर सर। अब आते हैं ग्रुप 1 के ऊपर। ग्रुप 1 के लेक्चर्स सर कब से चालू होंगे, कैसे चालू होंगे, इसके बारे में मैं आपको बता दूं। ग्रुप 1 एक अकाउंट्स, जिसे अगेन जय चावला सर ले रहे हैं। दर्शन खरे सर, इनके बारे में मैं क्या बताऊं, ऑलरेडी ये बहुत ज्यादा फेमस है फॉर द पर्पज ऑफ लॉ। दर्शन खरे सर। कॉस्टिंग के लिए दर्शन चंडालिया सर, जो ऑलरेडी फाइनल लेवल पे भी हमारे साथ एसोसिएटेड है एंड अ वेरी 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 जेन्युइन पर्सन। डायरेक्ट एक्सेस के लिए मैं हूं और इनडायरेक्ट एक्सेस के लिए हम सब के टॉर्च बेरर दैट इज विशाल भट्टर सर, जिनसे हम सब एनलाइटन होते हैं। नाउ जब मैं बात करता हूं टैक्सेशन की, तो टैक्सेशन के अंदर में सर क्या हुआ है, कैसे हुआ है, देखिए मैं इस टाइम पे दो लोगों के तहत बात कर रहा हूं। एक जो श्योर पास होने का जो मानते हैं कि हाँ भाई साहब मैं पास हूं, और अगर मैं पास हूं तो मैं डेफिनेटली टैक्सेस का क्लास तुरंत करना चाहूंगा। दूसरे वो स्टूडेंट है जिनने एग्जाम तो दे दिए लेकिन अब तक ये श्योर नहीं है कि क्या वो पास होंगे या नहीं होंगे, या फिर थोड़ा सा भी डिलेमा है कि साहब पहली बार आईसीएआई से पाला पड़ा है, तो हम क्या करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और उसके बाद कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं, पर हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते उस टाइम तक के। तो इन दोनों के लिए वी स्मार्ट अकेडमी ने हमने एक बहुत बेहतर सॉल्यूशन निकाला है, और सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार है। जो बच्चे May 21 या November 21 दे रहे हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आपको फाइनेंस एक्ट 2020 एप्लीकेबल है। अब फाइनेंस एक्ट 2020 तक ही आपकी चीजें सीमित नहीं हो जाती। रीजन है कोविड सिचुएशन थी, और कोविड सिचुएशन के अंदर में टैक्सेशन अदर रिलैक्सेशन प्रोविजंस निकाली गई, मतलब ऑर्डिनेंस आया फाइनेंस एक्ट 2020 के बाद। जी हां, तो जो नवंबर वाले हैं और May 21 दे रहे हैं वो भी इस बात को बड़े ध्यान से सुने कि बॉस आपको May 21 के अंदर में बहुत अच्छे खासे चेंजेस है। फाइनेंस एक्ट 2020 के जो चेंजेस है वो तो है ही है, प्लस टैक्सेशन अदर रिलैक्सेशन प्रोविजन ऑर्डिनेंस के तहत भी चेंजेस है, जिसके कुछ पार्ट इंटर लेवल पे कवर किए गए हैं। तो आपके लिए फाइनेंस एक्ट 2020 एप्लीकेबल है। दूसरी बात, क्या ये ओल्ड सिलेबस एज वेल एज न्यू सिलेबस के लिए है? यस, ये लेक्चर ओल्ड एज वेल एज न्यू सिलेबस वालों के लिए है। फर्क कहां आता है मैं आपको उत्तर बता देता हूं। जब हम टीडीएस टीसीएस पढ़ते हैं तो जो टीसीएस वाला पार्ट है वो ओल्ड सिलेबस वालों के लिए नहीं है, राइट? वो ओल्ड सिलेबस वालों के लिए नहीं है, तो उतना पार्ट आपका हट जाता है, बाकी ओवरऑल सारी चीजें आप लोग को भी कवर है। सो ओल्ड एज वेल एज न्यू सिलेबस दोनों इसको देख सकते हैं। तीसरी बात, सर कब से और किस तरीके से प्लानिंग की है हम लोगों ने? हमने बहुत अच्छे से प्लानिंग की है। हमने क्या किया है साहब, जिनका भी रिजल्ट नहीं आया तब तक के हमने क्या किया है, हम 21 दिसंबर 2020 से हम लोग क्या करेंगे सर, YouTube के ऊपर डेली लेक्चर लेना शुरू कर देंगे। डेली लेक्चर लेना शुरू कर देंगे। ये लेक्चर्स पूरे ग्रुप 1 के चालू होंगे, आपको इसका टाइम शेड्यूल भी मिल जाएगा, कौन सा लेक्चर कब चालू हो रहा है, और हम लोग डेली यूट्यूब के ऊपर चालू कर देंगे। सर क्या रीजन है यूट्यूब के ऊपर, क्या पूरे लेक्चर यूट्यूब के ऊपर आएंगे? आंसर इज नो। आंसर इज नो। जब तक के आपके रिजल्ट नहीं आ जाते, तब तक के लिए जो लेक्चर्स होंगे ये यूट्यूब के ऊपर आएंगे,
राइट। ये छोटे छोटे सेशंस के अंदर में होंगे ताकि जिन लोगों का भी रिजल्ट श्योर नहीं हुआ होगा वो लोग इसके ऊपर थोड़े से इंश्योर हो जाएं। सो 21 से हम लोग यूट्यूब पे आएंगे। जो बच्चे श्योर है कि हाँ मैं पास होने वाला हूं और मेरे को मेरे लेक्चर चालू ही करने हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है साहब, हम आपको ऑनलाइन या पीडी के जो ऑर्डर है ये 25 दिसंबर से आएंगे। जी हाँ, यानी वो 25 दिसंबर से जो लोग ऑनलाइन डाउनलोड में हैं उनको तुरंत लेक्चर जैसे ही रिकॉर्ड होता है वैसे ही जी ड्राइव के ऊपर मिल जाएगा। जो पेन ड्राइव वाले हैं हम लोग इनके पेन ड्राइव डिस्पैच 25 के बाद मे बी इन फर्स्ट वीक हम लोग उसको डिस्पैच कर देंगे। आप उसको लेक्चर देखने चालू कर सकते हैं या जिस हिसाब से भी एक पेन ड्राइव सेट होता है एक सेट आपको आ जाएगा। सो सर 21 दिसंबर से हम लोग हमारा YouTube चालू कर रहे हैं और 25 ऑफ दिसंबर से जो लोग ऑनलाइन वाले हैं, मैं तो कहूंगा एज ऑफ नाउ अगर आप अपने अलग अलग सिटीज के अंदर में बैठे हैं तो प्लीज ऑनलाइन डाउनलोड के ऊपर जाइए, इससे आपका कॉस्ट भी बचेगा, पीडी का कॉस्ट बच जाएगा आपका। ऑनलाइन डाउनलोड पे जाइए, लेक्चर सेम रहते हैं। यस अच्छा जी, बट खैर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर अभी तो मैं श्योर हूं नहीं, आप लेक्चर चालू कर रहे हो तो बुक्स कैसे मिलेंगे, हम किससे पढ़ेंगे? उसका सोल्यूशन हम लोगों ने निकाला है, बहुत बेहतरीन सोल्यूशन निकाला है जो हर एक के लिए फिजिबल होगा। क्योंकि कई बच्चे हैं जिनने एग्जाम दे दी, कई बच्चे जनवरी में देंगे, May 21 या नवंबर 21 के लिए प्रिपेयर करेंगे, और कई बच्चे का अटेम्प्ट ही May 21 या नवंबर 21 के अंदर में फॉल हो रहा होगा। अब ऐसे केसेस के अंदर में हम लोगों ने एक बहुत बेहतर सॉल्यूशन ये निकाला है कि सर जो बच्चा होगा वो एज ऑफ नाउ यूट्यूब से लेक्चर देखेगा, बुक्स चाहिए होंगी, हम वी स्मार्ट अकेडमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर बुक सेल ओपन कर देंगे, जिसका मतलब ये होगा बच्चा एज ऑफ नाउ एक एक्स कॉस्ट दे करके बुक्स ले लेगा। इस बुक्स के अंदर में क्या होंगे वो भी मैं आपको बताता हूं। वो बुक्स ले लेगा वी स्मार्ट अकेडमी से और यूट्यूब से लेक्चर देख करके पढ़ना शुरू कर देगा। मतलब ना उसकी पढ़ाई रुकेगी ना उसके लेक्चर रुकेंगे और वो श्योर भी हो सकता है। अब यहां पे एक और सिचुएशन अराइज होती है, जो पेन ड्राइव या ऑनलाइन डाउनलोड ऑप्शन ले रहे हैं इनके बुक्स तो वैसे भी आने हैं, तो इन्हें बुक खरीदने की जरूरत नहीं है सेपरेटली। अगर ये डायरेक्टली पीडी ऑर्डर कर दें, आप श्योर है कि आपको वी स्मार्ट के साथ ही जाना है, आपको बेहतर रिव्यूज मिले हैं इंटर फाइनल के, तो आप ऑलरेडी पीडी या ऑनलाइन डाउनलोड ऑप्शन ले लीजिए, उस केस में बुक आपको ऑलरेडी आ जाएगी। अब कोई बच्चा इस केस में एक सिचुएशन पूछ सकता है कि सर मान लीजिए एज ऑफ नाउ मैं श्योर नहीं हूं, मैंने सिर्फ बुक ले ली, मैंने लेक्चर नहीं ली, बाद में मैं आपका मुझे टीचिंग भी समझ में आ जाता है, मुझे सारी चीजें पसंद आ जाती है, मेरा रिजल्ट भी बहुत अच्छे से पॉजिटिव आ जाता है, तो जब मैं पीडी लूंगा तो क्या मुझे फिर से वापस से बुक्स आएगी? आंसर इज यस। पर आपके पास एक ऑप्शन है, आप जितना कॉस्ट आपने बुक्स के लिए इनकर किया है उतना उस टाइम पे आप पीडी के इसमें से माइनस कर सकेंगे। जितना कॉस्ट आपने बुक के लिए पहले लिया है उतना पीडी के इससे माइनस हो जाएगा, ताकि आपका नुकसान भी ना हो और आपका काम भी हो जाए। ये बात हम लोगों ने करी है, इस बात का ध्यान वी स्मार्ट ने रखा है। डन सर। तो एक फिलहाल आप क्या करेंगे, यूट्यूब के लेक्चर चालू करेंगे 21 ऑफ दिसंबर से, और बुक्स आप लोग क्या करेंगे ऑनलाइन ऑर्डर कर देंगे, जिसकी डिलीवरी हम लोग आपको स्टार्ट कर देंगे। बराबर है। जब तक के बुक्स आपके पास डिलीवर होती है इसके अंदर में ऑलमोस्ट 7 दिन से 10 दिन का टाइम लगता है, क्योंकि आप ऑर्डर प्लेस करेंगे, ऑर्डर प्रोसेस होगा, ऑर्डर प्रोसेस करके कुरियर के आपके थ्रू आएगा। उसके लिए भी हम एक काम करेंगे, इनिशियली जो चैप्टर नंबर 1 है राइट, इसका पीडीएफ मैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल दूंगा, जो वीडियो में आपको लिंक मिल जाएगी राइट, और मैं ये वेबसाइट पे भी अवेलेबल करवा दूंगा वी स्मार्ट अकेडमी के, सो दैट आप वहां से भी डाउनलोड करके एटलीस्ट आपका पढ़ाई ना रुके। देखिए हमारा ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर है, आपका पढ़ाई ना रुके, तो उस टाइम पे आप यहां से भी पीडीएफ देख सकते हैं, वहां से भी देख सकते हैं, टेलीग्राम से भी आ सकते हैं हमारे चैनल के ऊपर, और आप कंटिन्यू कर सकते हैं। सो बुक्स आपको उस तरह से मिल जाएगी। अब आपके मन में एक और सवाल आएगा कि सर मान लीजिए मैं बुक्स ऑर्डर कर रहा हूं तो बुक्स कौन कौन सी आएगी, या मैं पीडी ऑर्डर कर रहा हूं तो पीडी मुझे कौन कौन सी आएगी। मैं आपको बता दूं सर, हमने बुक्स के ऊपर बहुत विशेष ध्यान दिया है। हम आपको कुछ बुक्स प्रोवाइड करते हैं, और वो बुक्स कौन कौन सी है। सबसे पहले है आपकी रेगुलर बुक। रेगुलर बुक क्या होती है? ये वो बुक होती है जिसको क्लास के अंदर में हम लोग पढ़ते हैं, जिसके थ्रू प्रोविजंस लिखी होती है। ये एक मल्टी कलर बुक होती है। कलर बुक इसलिए क्योंकि पढ़ने का एक अलग मजा होता है, ग्राफिक्स के साथ आती है, टेबुलर फॉर्म में आती है, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन होते हैं, इंस्टीट्यूट के दिए हुए क्वेश्चंस कवर्ड किए जाते हैं उसके अंदर में, अमेंडमेंट बेस्ड प्रोविजंस इसके अंदर में कवर होती है। रेगुलर बुक जिसके अंदर में अनसॉल्व प्रॉब्लम होंगे, जिसको हम क्लास के अंदर में सॉल्व करेंगे, क्लास के दौरान सॉल्व करेंगे।
दूसरा होता है आपका, ध्यान से सुनिएगा, दूसरा होता है आपका टैक्स वेदा एंड क्वेश्चनर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स वेदा एंड क्वेश्चनर, इस बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखिए कई बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी रैंक के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, और जो बच्चे रैंक के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं उनके साथ ये इशू होता है कि सर मेरे को और प्रैक्टिस करनी है। या कोई एक एवरेज बच्चा है मेरे ऐसा, वो सोचता है कि सर यार मेरे को और मेहनत करनी है इस टॉपिक के अंदर में, मैं और क्वेश्चन सॉल्व करना चाहता हूं। इस बात का भी ध्यान रखा गया। क्वेश्चन है पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस है, आईसीएआई ने जो पास्ट एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस पूछे हैं, इसकी बुक आपको आती है टैक्स वेदा एंड क्वेश्चनर में, जिससे आप घर पे और प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी और रेफरेंस बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अंदर में सॉल्व्ड क्वेश्चन होते हैं, यानी रेगुलर बुक में अनसॉल्व्ड, टैक्स वेदा इज थियोरी। इनकम टैक्स में जितने भी थियरी क्वेश्चंस आते हैं उस थियरी क्वेश्चंस के अलॉन्ग विद आंसर दिए हैं, क्वेश्चनर अलॉन्ग विद आंसर्स दिए हुए हैं, तो ये एक चीज आपके साथ हो सकती है। तीसरी चीज जो आपको आती है, जरा ध्यान से सुनिएगा, तीसरी चीज जो आपको आती है वो आती है साहब चार्ट्स। ध्यान से सुनिए, तीसरी चीज जो आपको आती है वो आती है चार्ट्स। अब ये चार्ट्स के प्रकरण है सर, मैं आपको बताता हूं। चार्ट्स एक ऐसी चीज है, अब एग्जाम के लास्ट डे पे आप सोच के देखिए, इज इट पॉसिबल कि रेगुलर बुक पढ़ोगे क्वेश्चनर पढ़ोगे, लास्ट डे पे क्या होता है बस आप, लास्ट डे पे होता है तुरंत फटाफट फटाफट क्विक प्रोविजन हमें रिकॉल करनी है। इसके लिए हम आपको देते हैं चार्ट्स, ताकि जब वो एग्जाम डे हो, वो फाइनल डे हो, और वो घड़ी हो, आप उस टाइम के ऊपर फटाफट चार्ट से सारे प्रोविजन रिकॉल कर देते हैं। ये वॉल चार्ट्स होते हैं बड़े बड़े, आप अपने घर के अंदर में वॉल के ऊपर इसे चिपका सकते हैं। खड़े रहिए 10 मिनट तक के रोज प्रोविजन पढ़िए, मजा भी आएगा पढ़ने में, रूम भी थोड़ा सा डेकोरेटिव हो जाएगा, और आपको एक फील आएगा इनको बार बार देखते हुए, एक मोटिवेशन आएगा इसको बार बार देखते हुए कि भाई मेरे को पढ़ना है। सो टेक्निकली एक रेगुलर बुक आएगा, एक टैक्स विद एंड क्वेश्चनर आएगा, और एक चार्ट आता है, राइट। ये इतना आपके सारे पैकेजेस के अंदर में इंक्लूडेड है। अब कुछ क्वेश्चन जो आपके मन के अंदर में आएंगे, सर हमको टैक्स एंड जीएसटी भी लेना है, तो क्या दोनों के लेक्चर साथ में शुरू होने वाले हैं? आंसर इज नो। इसके भी कई रीजंस है। सबसे पहले आपका डीटी का पोर्शन होता है, और उसके बाद आपका जीएसटी का पोर्शन होता है। ध्यान से सुनना साहब, पहले डीटी का पोर्शन शुरू होता है और फिर जीएसटी का पोर्शन शुरू होता है। इसका बहुत सिंपल लॉजिक ये है कि कई कंसेप्ट है, जब आप डीटी डेवलप करते हो तो आप एक मेच्योर हो जाते हो टैक्स सब्जेक्ट्स के साथ, और जीएसटी फिर बहुत आसानी से आप क्या कर सकते हैं, इनटेक कर सकते हैं, बिकॉज जीएसटी इज प्योरली अ बिजनेस टैक्स एंड इनकम टैक्स इज अ पर्सनल टैक्स, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हेंस जब डीटी खत्म होगा उसके बाद ही आपका जीएसटी चालू होगा। जीएसटी के लिए जीएसटी गुरु विशाल सर है जो आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। अच्छा जी सर तो यहां तक की कुछ बात फटाफट क्लियर कर लेते हैं। मई 21 नवंबर 21 फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल है, और कुछ पार्ट ऑर्डिनेंस 20 के जो आए हैं वो एप्लीकेबल है, जो कोविड के बाद आया था। ओल्ड सिलेबस एज वेल एज न्यू सिलेबस के लिए एप्लीकेबल है। 21 दिसंबर से हम लोग चालू कर रहे हैं। सीक्वेंस क्या होगा कि सारी चीजें क्या होगी मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर डाल दूंगा, और 25 दिसंबर से हम लोग पीडी एंड ऑनलाइन डाउनलोड के ऑप्शन ओपन कर रहे हैं। बुक्स आप क्या कर सकते हैं, वी स्मार्ट अकेडमी की वेबसाइट से ले सकते हैं, राइट। बुक्स का कॉस्ट के अंदर में जो बुक्स आप ऑर्डर कर रहे हैं उन सभी के अंदर में ये भी आएगा। बाद में आप जैसे ही रिजल्ट आता है आपका, उस टाइम पे आपको पीडी ऑर्डर करना पड़ेगा, और आगे के लेक्चर पीडी के थ्रू या वी स्मार्ट ऐप के ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के थ्रू, जैसा भी जो भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होगा उससे मैं आपको वापस अपडेट कर दूंगा, और उससे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है मालिक, पहले डीटी होगा, फिर ही क्या होगा, जीएसटी होगा। बुक्स आपने अभी ले ली तो जब आप पीडी ऑर्डर करेंगे उस टाइम पे आपका कॉस्ट एडजस्ट हो जाएगा, या आपको चाहिए एक और बुक का सेट तो आप अकॉर्डिंगली मंगा भी पाएंगे। गेटिंग इट और नॉट मालिक? अच्छा जी, तो सर मुझे एक बात बताइए, क्या इस लेक्चर नंबर ऑफ लेक्चर्स कितने होंगे, इस बारे में भी बात कर देते हैं। नंबर ऑफ लेक्चर्स कितने होने वाले हैं? सर नंबर ऑफ लेक्चर्स जो रहेंगे डीटी के वो अराउंड 55 रहने वाले हैं, 55 to 58 लेक्चर्स रहने वाले हैं। सर इतने रहते ही है बेटा, सिलेबस बहुत बड़ा है। जब आप डीटी पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा सिलेबस की गहराई क्या है, समंदर क्या है। यस अच्छा सर एक लेक्चर कितने आवर का होगा? सर मिनिमम टू मिनिमम एक लेक्चर 3 से 3.5 घंटे का रहता है। अगर आपने मेरा पास्ट हिस्ट्री सुना होगा तो ये लेक्चर थोड़ा सा एक्सटेंड होता ही होता है, क्योंकि अपना फंडा पढ़ाते वक्त बड़ा क्लियर है मालिक, पढ़ो तो हद कर दो वरना प्रोग्राम रद्द कर दो। गेटिंग इट और नॉट? सो 3-3.5 घंटे का एक लेक्चर रहेगा। संडे का दिन होता है तो उस दिन थोड़ा सा लेक्चर एक्सटेंड भी होता है। संडे के दिन लेक्चर एक्सटेंड होता है, तो हो सकता है कुछ लेक्चर्स आपको ऐसे मिले जो माइट भी 4 घंटे या 5 घंटे के होंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन टाइम या डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ द टॉपिक वो चीज अकॉर्डिंगली की जाती है।
सर क्या ये मई 21 एज वेल एज नवंबर 21 के लिए टोटली अपडेटेड है? इसके बाद क्या कोई अमेंडमेंट नहीं आने वाले? देखिए सर, हम कोविड सिचुएशन के अंदर में बैठे हैं, नोटिफिकेशन, सर्कुलर और केस स्टडीज अपडेट होगी ही। सो सर सब्सटैंशियली ये पूरा का पूरा अमेंडमेंट है। अगर कोई इसके अलावा अमेंडमेंट होता है तो हम उसको यूट्यूब के ऊपर डालें। मतलब अगर इससे रिलेटेड कोई अमेंडमेंट आते हैं तो हम कैसे वर्कआउट करेंगे मैं वो भी बता देता हूं। इंटर लेवल पे देखिए अमेंडमेंट्स इतने ज्यादा नहीं आते। स्टिल अगर ये मई 21 अटेम्प्ट है आपका या नवंबर 21 अटेम्प्ट है तो क्या होगा मैं आपको बता दूं। मई 21 से रिलेटेड जो भी अमेंडमेंट होंगे हम लोग इसे मार्च के सेकेंड वीक के अंदर में अपडेट कर देंगे। और अगर ये नवंबर 21 अटेम्प्ट है आपका तो सितंबर के सेकेंड वीक के अंदर में हम इसे अपडेट कर देंगे। ठीक है सर। सर एक और सवाल है सर, आज इस सिचुएशन के अंदर में मैं तो एक बहुत एवरेज बच्चा हूं, मुझे ये बताइए कि अगर मुझे कोई क्वेरीज आती है तो इस क्वेरीज को हम कैसे सॉल्व करेंगे? क्या मैं इन क्वेरीज को हैंडल कर पाऊंगा? मुझे टेक्निकल सपोर्ट लगेगा, मैं पहली बार ऑनलाइन लेक्चर ले रहा हूं। डरने की कोई बात नहीं है, हम आपके साथ हैं, क्योंकि हर काम कोई ना कोई लाइफ में कभी पहली बार ही करता है। तो ऐसे केसेस के अंदर में साहब क्वेरी किस तरीके से हैंडल की जाएगी, मैं आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करूंगा। ठीक है साहब, कहीं पे भी और नहीं, ना इंस्टा, ना फेसबुक, स्नैपचैट और जितने ऐप आपके मोबाइल के अंदर में है सोशल मीडिया वाले, उनमें से किसी में नहीं। आपको आना है व्हाट्सएप के ऊपर, मैं आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करूंगा। आपको जो भी क्वेरी है आप उसके अंदर में व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम पूरे इंडिया से इसे ही कम्युनिकेट करते हैं। और आपको हम लोग इसके ऊपर क्या प्रोवाइड कर देंगे, सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। व्हाट्सएप किस चीज के लिए है? आपका अगर सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट है तो यस वो इसके अंदर में कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको टेक्निकल प्रॉब्लम है, मतलब वीडियो कैसे डाउनलोड करना है, डाउनलोड नहीं हो रहा है की, सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो इसके लिए क्या किया जाएगा, आपको एक नंबर प्रोवाइड किया जाएगा। टेक्निकल सपोर्ट टीम आपको क्या करेगी, कनेक्ट करेगी और टेक्निकल सपोर्ट टीम के साथ आप कोऑर्डिनेट करके ये चीज कवर कर लेंगे। एक कई क्वेरी ये भी आती है कि सर क्या फोन पे ये लेक्चर्स चल पाएंगे, क्या टैब के ऊपर ये लेक्चर्स चल पाएंगे, क्या डेस्कटॉप के ऊपर ये लेक्चर चल पाएंगे? ध्यान से सुनिए, इस पॉइंट को ध्यान से सुनिए। क्या फोन के ऊपर लेक्चर चल पाएंगे, टैब के ऊपर लेक्चर चल पाएंगे, क्या डेस्कटॉप के ऊपर ये लेक्चर चल पाएंगे, या लैपटॉप के ऊपर ये लेक्चर चल पाएंगे? चार अलग अलग टेक्नोलॉजीज मेनली हमारे पास होती है, ध्यान से सुनिएगा। एंड्रॉइड फोन्स के लिए यस ये टेक्नोलॉजी है हमारे पास, आप ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। टैब के लिए ये ऑप्शन नहीं है, डेस्कटॉप के लिए ऑप्शन नहीं है, लैपटॉप के लिए ऑप्शन है। मतलब आप एज ऑफ नाउ लैपटॉप और पेन ड्राइव विच इज एंड्रॉइड बेस्ड, जिसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं, लेक्चर देख सकते हैं इन दो चीजों के ऊपर। सर क्या ऐसा हो सकता है कि आप लेक्चर लाइव ले और हम भी डेली लाइव क्लास के अंदर में आए, ताकि एक फीलिंग आए, क्लास का फीलिंग आए? हो सकता है, हम लोग उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं कि हम लोग शायद ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के अंदर में ही आपको लेक्चर प्रोवाइड कर दे, बट इसके ऊपर मैं आपको सेपरेटली अपडेट प्रोवाइड करूंगा। अगर कुछ रहता है मैं आपके साथ डेफिनेटली कम्युनिकेट करूंगा इस चीज के ऊपर। जी सर। सो फोन यस, टैब डेस्कटॉप नो, बट लैपटॉप यस, ये प्रोवाइड हो सकता है। सर ये सारी बातें तो आपने कर दी, सर ये तो बताइए कॉस्ट क्या होगा, प्लस इसका कॉस्ट क्या होगा, प्लस क्या कोई ऑफर है जो आप हमें देना चाह रहे हैं? मैं इस बारे में आपको जरूर बता दूंगा सर। बुक का कॉस्ट जो है या ऑफर जो भी है ये एज ऑफ नाउ 30 दिसंबर तक के है। बहुत ध्यान से सुनिए, 31 दिसंबर 2021 तक के। अगर आप अपना पीडी या जीडी ले लेते हैं, दैट इज गूगल ड्राइव या पेन ड्राइव ले लेते हैं, तो आपको अराउंड 1000 रुपीज का एक ऑफ मिल रहा है। उसके बाद 31 दिसंबर के बाद ये कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप पेन ड्राइव लेना चाहते हैं टैक्सेशन का, ग्रुप 1 का या वी स्मार्ट से आप कोई लेना चाहते हैं, तो हाँ ये ऑफर चल रहा है। आप 21 से लेक्चर देखना चालू कर दीजिए सारे फैकल्टीज का, और जिसका भी लेक्चर आपको पसंद आ रहा है 31 दिसंबर से पहले, 31 दिसंबर न्यू ईयर 2020 में आपका और कोई फायदा हुआ ना हो या ना हो, ये एक फायदा हो सकता है 2020 के अंदर में कि 31 दिसंबर 2020 के पहले अगर आप अपने बुक्स या लेक्चर ऑर्डर कर देते हैं तो आपको 1000 रुपीज का डिस्काउंट दिया जा रहा है मालिक, जिसके बाद ये कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो फटाफट इस लेक्चर को इस टाइम पे आप बुक कर लेना, डेमो देख करके, सारी चीजें देख करके।
बुक्स के बारे में बस एक लास्ट बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जितनी भी हमने बुक्स कही आपसे, इनिशियली आपको ये रेगुलर बुक मिलेगी जो क्लास के साथ होगी, बच्चे में जो क्वेश्चनर और चार्ट होंगे, टैक्स वेदा होगा, ये आपको बाद में आएगा, सेकंड या थर्ड शिपमेंट के अंदर में ये चीज आपको आएगी। रेगुलर क्लास के साथ आप चालू पढ़ जाएंगे और बाद में ये एक साथ आपको आ जाएगा। बट जब आप रजिस्टर कर लेते हैं तो आपका प्रॉब्लम खत्म हो जाता है और हमारा प्रॉब्लम शुरू हो जाता है आपको किस तरीके से ये चीजें प्रोवाइड करनी है। सर लेक्चर किस तरीके से होते हैं, आई मीन वी स्मार्ट के अंदर में लेक्चर किस तरीके से होते हैं? सर ये जो क्लास आपकी रहेगी ये तो रहेगी, पर आपका मेरा रिश्ता यहां खत्म नहीं होगा, क्योंकि हमारा रिश्ता तो आप जब तक के प्रोफेशनल नहीं बन जाते तब तक ये रिश्ता तो अब शुरू हुआ है, क्योंकि आप मुझे फाइनल में भी मिलेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं हम कैसे हेल्प करते हैं। लेक्चर जो आपके कंप्लीट हो जाएंगे, इसके पहले आप, इसके बाद आपको ऐसा रहेगा कि यार काश मैं 8-10 घंटे के अंदर में टॉपिक रिवाइज कर दूं। इस चीज का वी स्मार्ट हमेशा से बहुत अच्छे से ख्याल रखता है और इसी चीज के लिए मैराथन लेक्चर्स लिए जाते हैं। आप जाकर के देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर हमारे मैराथन्स अवेलेबल है। मैराथन्स मतलब 8 से 10 घंटे के अंदर में आपको सब कुछ पूरा का पूरा प्रोविजन फटाफट रिकॉल करवाया जाता है। क्विक रिवीजन नोट्स दिए जाते हैं एग्जाम से पहले, अगर पॉसिबल होता है हर टीचर अपने क्विक रिवीजन नोट्स निकालता है जो अपने टेलीग्राम के ऊपर वो लोग डालते हैं, आप वहां से ये चीज ले सकते हैं। चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज अगर आप चाहें तो बिल्कुल ऑप्ट कर सकते हैं। वी स्मार्ट का एक सेपरेट थिंग है कि बॉस अगर आप चाहें तो चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज रिस्पेक्टिव टीचर अपने अपने सब्जेक्ट में लेते ही हैं, और आप चाहें तो इसके अलावा भी टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। डाउट सॉल्विंग के लिए स्पेशल सेशंस होते हैं, हर टीचर ने अपने डे डिसाइड करके रखे हुए हैं, अपने पैटर्न सेलेक्ट करके रखे हुए हैं और सेपरेटली डाउट सॉल्विंग के लिए सेशंस बनाए जाते हैं। देन मल्टीपल क्लासरूम रिविजन्स। रिविजन एक ऐसी चीज है जो हमें समझती है कि बहुत जरूरत वाली चीज है साहब, तो रिविजन मल्टीपल होते हैं क्लासेस के अंदर में, समय समय पे टाइम के अंदर में, वहां आपको मजा आ जाएगा। पिक्टोरियल नोट्स ये हमारा सर बहुत बड़ा क्राइटेरिया है। पिक्टोरियल नोट्स ग्राफिक्स के साथ डाले हुए ताकि बच्चे को पढ़ने के अंदर में मजा आए। कहाँ ब्लैक एंड व्हाइट, अब थोड़ा सा कलर के अंदर में पढ़ो, थोड़ा मजे से पढ़ो और देखो कि नोट्स किस तरीके से बनाए जाते हैं, किस तरीके से होता है। और भले ही आप और मैं एक वर्चुअल दूरी के अंदर में बैठे होंगे तो भी मैं आपको एक चीज का वादा दिल से कर सकता हूं, या आपको आपके सीनियर्स ने भी बताया होगा जिसने आपको ये लेक्चर रिकमेंड किए होंगे, आपके दिन का सबसे बेस्ट लेक्चर मैं आपको दूंगा। और ये बात मैं आज से आपको कमिट कर रहा हूं। लेक्चर देखने के बाद आप मुझसे ये बात कहेंगे कि सर आपने जो ये कहा था ये बिल्कुल फुलफिल हुआ, आपके दिन का सबसे बेस्ट लेक्चर यही होगा, इस बात का मैं आपको गारंटी देता हूं। तो सर दिस वाज ऑल रिगार्डिंग द होल, किस तरीके से वर्कआउट होने वाला है, टैक्सेशन के लेक्चर्स किस तरीके से आएंगे। इसके अलावा अगर आपको कुछ क्वेरीज हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। कोई और अदर क्वेरीज होगी सब्जेक्ट रिलेटेड तो मैं आपको बता दूं, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। सर कॉल मत कीजिएगा, कॉल उठेगा नहीं, इसीलिए आप डायरेक्टली व्हाट्सएप कर दीजिए, ज्यादा इजी हो जाएगा। 8956651954 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इसके ऊपर व्हाट्सएप भी करेंगे तो भी चलेगा, कुछ क्वेरी होगी तो। बहरहाल आप पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लीजिएगा, मैक्सिमम क्वेरीज आपकी वहीं सॉल्व हो जाएगी। तो मिलते हैं हम लोग 21 ऑफ दिसंबर को यूट्यूब के ऊपर पहले लेक्चर के साथ, पहले सेशन के साथ। उम्मीद करता हूं आप और आपके दोस्त और आपका पूरा सर्कल जो इस कोर्स को कर रहा है वो आएगा। थैंक यू सो मच, यू टेक केयर।